माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप फॉरेन जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होगी ना आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुप्रिया एंड आई एम an MBBS second year student. So in today's video I am going to tell you about how to study in MBBS first year, especially when you are in a foreign medical college, because I am also doing my MBBS in a foreign medical college, that is Asian Medical Institute, which is in Kyrgyzstan. So this video is going to be completely based on my experiences and my observation. It might be possible that you are not completely agree with me, which is like okay, because everyone have different thought process and everyone have different thinking, so it is okay with me. So let us start our video. So the first thing that I want to tell here is about the main subjects. यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि फोकस ऑन मेन सब्जेक्ट्स। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि एमबीबीएस के जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे बैकबोन्स होते हैं आपके ये एमबीबीएस में। तो आप अनाटमी फिजियोलॉजी को खासकर मास्टर करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप ध्यान से उसको पढ़ें और सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। और अगर बुक की बात रही तो जो भी आपके ऑथर को, मतलब जिस भी ऑथर की बुक आपको सही लगती है या आप लेके गए हो अपने कॉलेज, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, उससे पढ़िएगा। और एक चीज़ और कि बुक से पढ़ना मत छोड़िएगा। जैसे हो सकता है कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हो आपका कॉलेज, बट आई वुड से कि आप बुक से ज़रूर रेफर करते रहिएगा। सपोज कोई टॉपिक दे दिया गया है तो वो पढ़ते रहिएगा, बिकॉज आई थिंक कि ऐसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं भी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बुक रेफर नहीं करती थी, वापस आने के बाद मैंने अनाटमी अपनी पढ़ी स्टार्ट करी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हेड एंड नेक बचा हुआ है, सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम बुक से रेफ़र करें, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होती है जो हमें पीडीएफ्स में नहीं मिलती हैं, या फिर हम खुद से पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता होता या समझ नहीं आता। सो उसके लिए बुक रेफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुक पे फोकस करिएगा और अपने कंसेप्ट पे फोकस करिएगा कि कंसेप्ट क्लियर होते जाएँ। सो दिस इज़ द मेन थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स। लाइक अगर आप फॉरेन में जा रहे होगे तो आपको अदर सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं फर्स्ट ईयर में। लाइक लैंग्वेज मिलता होगा। मेरे कॉलेज में था कि लैटिन भी हमें पढ़ाया जाता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेडिकल टर्म्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, सो हमें लैटिन भी समझाया जाता था। देन अगर एक और सब्जेक्ट था कि इंग्लिश का था। इट्स नॉट ऑन लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाता था, इट्स लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को समझाते थे, वो ब्रेक करते थे, ऐसे समझाते थे। सो इंग्लिश भी हमें पढ़ाते थे मेडिकल टर्म्स में। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमें रशियन, किर्गिज, 2 लैंग्वेज सिखाई जाती थी। सो ऐसा होता है कि अगर आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि बर्डन हो रहा है, बट उसको बर्डन लेके मत समझिएगा। या तो इस तरह से मतलब पढ़ सकते हैं कि यू नो समझ रहे हैं, कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है, इस तरीके से सीख लीजिएगा। या फिर ऐसा करिएगा कि ठीक है, समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझते चलना। ऐसा नहीं कि मतलब कहने का मतलब है कि बर्डन लेके मत चलना, इट विल नेवर वर्क। अगर आप बर्डन लेके चलोगे ना तो आपका मेन सब्जेक्ट पे भी उसका इम्पैक्ट जाएगा, फिर सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। वो मत करना। मेन सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना। देन जो ये अदर सब्जेक्ट्स है ना, उस पर फोकस करते रहो, मतलब लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना। एंड देन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, लगता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उनको बस पढ़ते चलना। बस अगले जिस क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ लेना, वो बर्डन नहीं लगेगा। Now the third thing is about the marking system. Yes, there are some colleges जहाँ पे ऐसा marking system होता है, जैसे किर्गिस्तान में है कि आपको क्लास में मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका लेक्चर हुआ, आपका लेक्चर के बाद आपकी क्लासेस लगती हैं, तो उन क्लासेस में ना टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दे विल मार्क यू अकॉर्डिंग टू योर आंसर। तो उस मार्किंग सिस्टम में ना, उसमें क्या होता है कि लाइक 5 नंबर के मार्किंग सिस्टम होता है। तो 5 में से आपके 3, 4, 2 ऐसे आते हैं। 2 से कम नहीं होता किर्गिस्तान में, शायद किर्गिस्तान में तो नहीं होता, और जगह का मुझे नहीं पता। तो ऐसा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसको वो ले लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं कभी कभी। तो उसको इतना ज़्यादा आप सीरियस लेके मत चलिएगा, क्योंकि जो मार्किंग सिस्टम है ना, वो आपकी पढ़ाई के लिए बनाएगी कि आप पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप बर्डन ले लें उसको, या फिर ये सोचें कि हर क्लास में फिर 5 मार्क्स ही आने चाहिए, 4 नहीं आ गया, 3 आ गया तो क्या होगा। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, बिकॉज अभी आप जो फर्स्ट ईयर में हैं, और आपके लिए बेटर ये है कि आप चीज़ों को पहले समझें, ठीक है, देन उसको अप्लाई करें या इम्प्लीमेंट करें। जो जो आपके थॉट्स हैं, जो जो आपके टारगेट्स हैं, उसको क्लियर करने से पहले आप वहाँ की चीज़ें समझें, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन समझें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपके यहाँ मार्किंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल देखो, हमारे यहाँ क्या था, जब मैं गई थी तो वहाँ पे 2 मार्किंग सिस्टम भी था। मतलब 5 मार्क में अगर आपके 2 मार्क्स आते हैं ना, तो आपको रिवर्क करना पड़ता है और उसके लिए पे करना पड़ता है। सो वो थोड़ा सा हमें पता नहीं था जाने से पहले,
तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड हो गया था। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 2 मार्क्स लगते हैं बट हमें रिवर्क करके काम ख़त्म हो जाता है। बट वहाँ पे थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना वो चीज़ मेरे स्पेशली मेरे लिए थोड़ी बर्डन टाइप हो गई थी कि अगली क्लास आ रही है, इसमें ये टॉपिक मिला है, कैसे करूँगी, अगर नहीं करा है एक दिन पहले थोड़ा टेंशन हो जाता था। तो वैसे नहीं करना है, जो क्लास में पढ़ाया जाए ना रोज़ के रोज़ पढ़ लेना। और कभी कभी पेंडिंग रह भी गया तो एक दिन पहले जब भी लगता है कि क्लास है तो पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। इतना भी अगर बर्डन लेके चलोगे और हेजिटेट होगे क्लास में, उसकी वजह से नर्वस हो गए, तो ऑब्वियसली आपके कम मार्क्स लगेंगे, है ना। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। इट्स बेटर कि आप अपने माइंड को इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। सो दिस वॉज द थिंग। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हाँ, फॉरेन जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो अपनी स्टडीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ कैसे। मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ मैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से। सबका यही कहना है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलेज का बच्चा ये बोले कि हाँ भाई हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, या फिर हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों का ना एक मॉडरेट आता है कि नहीं, मतलब जो लेवल होता है ना इंडिया में वैसा नहीं है। पर मैं सच बताती हूँ, इंडिया वाले बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं कि दे आर नॉट कम्प्लीटली। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, कंपेयर नहीं कर रही हूँ डेफिनेटली, बट ऐसा होता है कि मिक्स्ड रिव्यूज़ टाइप आते हैं, तो आप हर चीज़ को सुनिएगा मत। ठीक है, आपको क्या करना है ना, अगर आप फॉरेन जाते हो तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप फॉरेन जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होगी है ना, आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके माइंड को प्रिपेयर रखना। अगर आपके सामने कुछ होता है या कुछ आता है तो उसके लिए आपको सोल्यूशंस निकालना है, ना कि प्रॉब्लम्स पे बैठ जाना है कि भाई ये कैसा है, ये क्यों है, वो क्यों है। पता है क्या होता है इन सारी चीज़ों से? इन सारी चीज़ों से ना टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट किसका होगा? वो आपका होगा। और आपका टाइम वेस्ट होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर क्लासेस में वही बात हो जाएगी कि आपकी क्लासेस नहीं हो रही है अच्छी, लेक्चर नहीं अटेंड कर पा रहे हो, वो जो भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। हम पता है क्या करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं पॉजिटिव के चीज़ों के कंपेयर में। और यस, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर कुछ गलत हो या फिर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो आपके लिए सही नहीं लग रहा हो, तो आपको उसके लिए नहीं कहना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आपको कहना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए, जो कर सकते हो मतलब करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट मीन्स मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा रही हूँ डीप में। आई एम टेलिंग दिस एज अ एक स्टूडेंट के तरीके से मैं कह रही हूँ। सो मैं कहूँगी कि हर चीज़ करिए, बट हर जैसे कि देखो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है जो आप किसी से झगड़ा हो गया, सपोज ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपका क्या होता है, अगर झगड़ा हो गया तो फिर आके आप अपने दोस्तों को बताओगे, फिर दूसरों को बताओगे, तो उससे क्या होगा ना, आप पढ़ नहीं पाओगे ढंग से। देन उसके बाद क्या होगा, आप खाना खाने नहीं जाओगे। देन उसके बाद आपके हेल्थ पे जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों, मतलब मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी यार, इतना ज़्यादा सोचोगे वगैरह करोगे। तो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा मत घुसना। आप हमेशा फोकस्ड रहना, और याद रखना कि आप किस लिए गए हो वहाँ पे। एमबीबीएस करने गए हो ना, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। आप खुद पूछ के देखो कि आप फॉरेन क्यों जा रहे हो, आंसर मिलेगा एमबीबीएस करने जा रहे हैं। हो सकता है स्टडीज़ के लेवल नहीं है, तो आपको पता है कि आप क्यों फॉरेन में हो, राइट। सो पढ़ो यार, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, और ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, साथ के साथ मस्ती करते चलना। ऐसा ना हो कि पढ़ाई में लगे हैं कि टॉप करना है। जो जो भी आपके माइंड में हो, सब चीज़ सही है, बट एक लिमिट तक रखना। कोशिश करना फर्स्ट ईयर में कि चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करो, समझ लो एक्शन देने से पहले। ठीक है, और बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं इसमें, बिकॉज ये मोर देन एनफ है। और भी चीज़ें हैं दैट आई वांट टू शेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि मतलब मुझे पता चले ना कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। और अगर आपका कोई सजेशन हो पढ़ाई को लोगे कि ऐसे पढ़ सकते वैसे पढ़ सकते, प्लीज़ कमेंट आउट बिलो, ताकि मुझे भी मिलता रहे आंसर, और इंटरेक्शन बनी रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।